हाय दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो हमारे राइटर हैं सब कोई हैं, इसके पहले जो बताए थे वो वाला ठीक। आज देखिए कौन से राइटर हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, वो हैं हमारे ये है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, स्वामी 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 दया स्वामी स्वामी दयानंद, ठीक है, सरस्वती जी हैं। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इनकी देखिए जो वो है इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं आप लोग को बता रहे हैं। जो फेमस है वो सबसे जो पहली रचना है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, इनकी एक ये पहली रचना है। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी पहली रचना है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पहली रचना है। फिर उसके आगे देखिए कौन सी है, जीवन चरित एक आत्मकथा है। ठीक है, ये जो हो गया, फिर हो गया जीवन चरित्र। ये क्या है दोस्तों, ये आत्मकथा है। ठीक, आत्मकथा है। ठीक है, ये इतना देखिए। ठीक, ये आत्मकथा है। ठीक, अब इनके आगे देखिए देवकी नंदन खत्री जी हैं। ठीक, एक हमारे ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए। आप देखिए कौन से हैं, देवकी नंदन। ठीक, देवकी नंदन है, देवकी नंदन खत्री है। ये हो गए खत्री, देवकी नंदन खत्री जी हैं। देखिए अब इनका जो उपन्यास है दोस्तों, देखिए इनका जो उपन्यास है देवकी नंदन खत्री जी हैं, उसमें कौन कौन सा आता है वो आप लोग को बता रहे हैं। उपन्यास में सबसे देखिए फेमस जो है वो हमारा है भूतनाथ अधूरा। ठीक, इनका जो कौन सा है, भूतनाथ अधूरा है। ठीक, ये भूतनाथ अधूरा है। और इसके आगे देखिए कौन सा है, भूतनाथ अधूरा हो गया। फिर उसके आगे मैत्रेयी पुष्पा है। ठीक, मैत्रेयी पुष्पा ये हो गया। मैत्रेयी पुष्पा हो गया। ठीक, एक उपन्यास है दोस्तों, देखिए इनका और है उपन्यास। कौन सा है इनका, वो है लहरी। ये लहरी एक पत्रिका है। ठीक, लहरी जो है वो पत्रिका है। ये देवकी नंदन खत्री जी हैं, जो इनका भूतनाथ अधूरा, मैत्रेयी पुष्पा ये सब क्या है, उपन्यास है। ठीक, और ये जो लहरी है ये एक पत्रिका है। दोस्तों उसके आगे के देखिए हमारे कौन से हैं, रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक, अब इनकी कौन कौन सी देखिए रचना है, उपन्यास है, सब इनका देखिए। ठीक, इनकी जो है वो जो है इनकी देखिए सबसे पहले है, ये तो गीतांजलि है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। गीतांजलि जो है ना, ये बहुत फेमस है। ठीक, गीतांजलि जो है तो इनकी बहुत फेमस रचना है। वहीं और कौन सा है देखिए, गोरा है। ठीक, गोरा है। फिर चित्रा है।
गोरा है, चित्रा है, फिर राज ऋषि है, ठीक, राज ऋषि है, राज ऋषि है। फिर उसके आगे देखिए कौन सा और आप लोग को दिखा रहे हैं। फिर ये है विसर्जन, विसर्जन, ठीक है। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं दोस्तों, जो ये हमारे राइटर, उनकी सबसे जो फेमस है वो है गीतांजलि, गोरा, चित्रा, राज ऋषि, ठीक, राज ऋषि, हाँ, कौन सी है, राज ऋषि है, राज ऋषि ये है। फिर विसर्जन है, ये हो गए हमारे कौन से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, ठीक। अब इसके आगे कौन से राइटर है आप लोग देखिए, इसके आगे जो राइटर हैं, दोस्तों देखिए उसके आगे जो रचनाकार है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। इनकी देखिए पत्रिका कौन कौन सी है आप लोग को बता रहे हैं। इनकी जो पत्रिका है वो जायसी, जायसी, ठीक, जायसी ग्रंथावली है, ठीक है, ग्रंथावली है, जायसी ग्रंथावली है। फिर तुलसीदास है, फिर तुलसीदास है, तुलसीदास है। फिर उसके आगे है सूरदास है, ठीक, सूरदास है। फिर चिंतामणि, फिर है हमारा चिंतामणि, हाँ, चिंता, ठीक है, चिंतामणि है, ठीक, चिंतामणि है हमारे यहाँ। चिंतामणि के बाद फिर हमारे जो हैं वो हो गए रस मीमांसा हो गए, ठीक, रस मीमांसा हो गए हैं, ये हो गए, ठीक है, रस मीमांसा हो गए। फिर उसके आगे और देखिए कौन से हैं आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। रस मीमांसा के बाद फिर बचे त्रिवेणी, ये त्रिवेणी हैं जो ये हो गए, त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी हो गया, ये हमारी सब क्या हो गए, पत्रिका के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये क्या है, पत्रिका है, ये जो ये सारी है ये सब पत्रिका है, ठीक। अब उसके आगे देखिए जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो कहानी है, कहानी, ठीक, कहानी वही रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी में देखिए कौन कौन सी आती है। कहानी के अंदर 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, ये क्या है, ये इनकी एक कहानी है। तो 11 वर्ष का समय है। देखिए जो इसके ऊपर दिया गया था ये पत्रिका के अंदर जैसे जायसी हो गया है, ग्रंथावली हो गया, तुलसी हो गया, सूरदास हो गया, चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया, वही त्रिवेणी हो गया, फिर हो गया कहानी हो गया, 11 वर्ष का समय, ये क्या है इनकी कहानी के अंतर्गत आता है, ठीक, हाँ। फिर उसके आगे देखिए आप लोग को बता रहे हैं, उसके आगे इनकी एक वो काव्य है, इनका जो काव्य है इन्होंने काव्य की भी रचना की है। उसमें कौन कौन सी है, बुद्ध चरित है, ठीक, बुद्ध चरित्र, हाँ, बुद्ध चरित्र है। और फिर अभिमन्यु वध है, ठीक, अभिमन्यु वध है, हाँ। आप चलो उधर बेटा, दोस्तों ये हो गया पत्रिका, ये कहानी, ये हो गया काव्य हो गया। अब देखिए और क्या है इसके आगे, संपादन, ठीक है, संपादन दिया गया है यहाँ पे। संपादन के अंदर कौन कौन सा आता है, जैसे नागरिक प्रचारणी पत्रिका है, ठीक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ठीक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए आनंद कादम्बिनी है, आनंद, हाँ,
कादम्बनी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और देखिए इसके आगे को बता रहे हैं दोस्तों। इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पत्रिका के अंदर जैसे जैसी है, ग्रंथावली तुलसीदास है, सूरदास है, चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है। ये क्या हो गया, हमारा पत्रिका हो गया। अब कहानी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है देखिए। ये 11 वर्ष का समय हो गया। अब काव्य देखिए, बुद्ध चरित, अभिमन्यु वध, ये हो गया। संपादन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, नागरी प्रचारणी पत्रिका हो गया, आनंद कादम्बनी हो गया। अब इसके आगे देखिए और बता रहे। ठीक, अब देखिए उसके आगे जो है वो भ्रमर, भ्रमर गीत है। ठीक, भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत सार है। ये देखिए हो गया। अब देखिए क्या है, अब निबंध के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दोस्तों। देखिए जो निबंध है हमारा, देखिए उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जो निबंध है कौन कौन सा आता है, इसमें देखिए जो मेन है वो आप लोग को बता रहे हैं। जैसे प्रीति है, ठीक, जैसे हमारा कौन सा है, प्रीति है, घृणा हो गया, प्रीत हो गया, घृणा हो गया है। फिर उसके बाद हमारा ईर्ष्या है, ईर्ष्या हो गया। ठीक, फिर क्रोध हो गया, ठीक है, फिर भय हो गया। ये हमारा क्या है, ये निबंध है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका जो निबंध के अंतर्गत कौन कौन सा था, प्रीति हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया। ये क्या है, निबंध है। ठीक, दोस्तों देखिए जो उसके आगे के लेखक है वो हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी है। ठीक, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना दोस्तों, वो हिंदी में ज्यादा सब कुछ किए हैं, उनका ज्यादा बड़ा टॉपिक था। ठीक, अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनके बारे में आप लोग को जैसे इनका निबंध है, उपन्यास है, पत्रिका है, कुछ भी है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, उसको भी ध्यान से देखिए आप लोग, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इनका नाटक, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नाटक। नाटक के अंतर्गत कौन कौन से हैं देखिए। ठीक, नाटक में कौन से हमारे, हठी हम्मीर, हठी हम्मीर, दोस्तों नाटक के अंदर कौन से है, हठी हम्मीर है। ठीक, हठी हम्मीर है। फिर उसके बाद ये कौन से हैं, कली। फिर उसके बाद हमारे कली प्रभाव। ठीक, कली प्रभाव, ठीक है, कली प्रभाव हो गया। फिर उसके आगे कौन सा है देखिए, फिर कौन सा है, कली कौतुक। ठीक, जो फेमस है ना दोस्तों, वही आप लोग को बता रहे हैं। कली कौतुक, कली कौतुक, ये हो गए। ठीक, और फिर सबसे जो फेमस है दोस्तों वो है भारत दुर्दशा। जो सबसे फेमस है वो भारत है दुर्दशा। ठीक, ये इनका जो सबसे फेमस नाटक है, जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं दोस्तों, इनका जो सबसे फेमस नाटक है वो भारत दुर्दशा है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता होगा दोस्तों, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, और फिर उधर सब एसएसबी जो पीजीटी टीजीटी आता है, केवीएस है, सब में ये पूछा जाता है दोस्तों, सब में। ठीक, ये तो जरूर पूछा जाता है। ये देखिएगा ध्यान से। फिर उसके आगे इनका देखिए, आप लोग को नाटक बता दिए। अब नाटक के बाद देखिए कौन सा है, अब नाटक बाद निबंध देखिए आप लोग। इनका प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनका जो निबंध है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखिए। ठीक, निबंध देखिए। निबंध के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा है, जैसे कि धोखा हो गया। ठीक, धोखा हो गया है, क्या हो गया, धोखा हो गया। फिर उसके बाद वृद्ध हो गया। ठीक है, वृद्ध हो गया। फिर खुशामद हो गया। ठीक है, खुशामद हो गया है। फिर उसके आगे देखिए दांत हो गया, बालक हो गया। ठीक है, ये सब इनका निबंध है दोस्तों, ये अपने निबंध का नाम रखे हैं इस तरह। वो है देखिए बालक हो गया।
फिर नारी हो गया, हाँ, फिर कौन सा है, नारी हो गया, फिर मनोयोग हो गया, मनोयोग हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए इनका निबंध हो गया, ठीक। इनका जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का, ये इनका सब हो गया, हाँ, निबंध हो गया। अब काव्य जो दोस्तों है, देखिए काव्य भी इसके आगे का बता रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों देखिए जो इनका ये है काव्य है, आप लोग इनका जो काव्य है वो देखिए कौन कौन सा है। देखिए प्रेम पुष्पावली है, ठीक, प्रताप नारायण जी का ही काव्य है। देखिए प्रेम पुष्पावली है, ठीक। फिर मन की लहर है, हाँ, प्रेम पुष्पावली हो गया, मन की लहर हो गया, हाँ। और देखिए उसके आगे देखिए श्रृंगार विलास हो गया है, श्रृंगार विलास। फिर है प्रताप लहरी, ठीक, ये हो गया। अब इनका देखिए दिया गया है यात्रा संस्मरण है, इनका जो यात्रा संस्मरण है उसके अंतर्गत कौन आता है, विलायत यात्रा, ठीक। इनका एक ही यात्रा संस्मरण है जो मेरे जानकारी में है, वो है विलायत यात्रा। अब उसके आगे और देखिए क्या क्या है यार। चल तो रहा है। देखिए दोस्तों जो उसके आगे हैं फिर हमारे राइटर हैं प्रेमचंद जी, ठीक, प्रेमचंद्र जी हैं प्रेमचंद जी हैं, ठीक। ये भी एक बहुत फेमस राइटर है, ठीक। देखिए इनके बारे में जो बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनका जो है सब कुछ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो इनका उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है जो, वो देखिए कौन कौन सा है। देखिए इनका जो उपन्यास है उसके अंतर्गत सबसे जो फेमस है वो तो हो गया हमारा गोदान, गोदान हो गया, हाँ। गोदान के बाद सेवा सदन हो गया, सेवा सदन हो गया, ठीक है, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन हो गया। फिर हो गया निर्मला हो गया, फिर निर्मला, ठीक। निर्मला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया रंगभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, ठीक। फिर उसके आगे हमारा कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, हाँ, कर्म भूमि हो गया, ठीक। फिर देखिए फिर कौन सा है, फिर गबन है, गबन एक बहुत फेमस है। चल चल अपना पढ़। गबन हो गया दोस्तों। फिर उसका प्रेमा हो गया, प्रेमा हो गया, हाँ। फिर उसके आगे देखिए कौन सा है, रूठी रानी, रूठी रानी। ये सब क्या है, इनका उपन्यास है, हाँ। रूठी रानी हो गया। फिर प्रतिज्ञा हो गया, ठीक, प्रतिज्ञा है इनका एक, प्रतिज्ञा हो गया। फिर उसके आगे देखिए प्रतिज्ञा के बाद फिर देखिए कौन सा है, ये तो इनका क्या हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक। इनका प्रेमचंद जी का इतना उपन्यास हो गया। अब देखिए उसके आगे आप लोग को जो बता रहे हैं वो कहानी संग्रह है, ठीक है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में कौन सा देखिए, कहानी संग्रह में कौन कौन सा आता है ध्यान से देखिए, हाँ। जो मेन है वो आप लोग को बता रहे हैं, जो कि ये नमक का दरोगा है दोस्तों, ये तो आप लोग पढ़े होंगे हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, नमक का दरोगा। ये इनका क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है, कहानी संग्रह है। अब प्रेम समर यात्रा है, देखिए और है प्रेम
प्रेमो समर, समरो समरो, ठीक है, समर यात्रा है, प्रेम समर यात्रा है। देखिए ये हो गया है। अब उसके आगे आप लोग देखें, प्रेम समर यात्रा हो गया। फिर है पंच प्रसून, पंच प्रसून, प्रसून हो गया। फिर उसके आगे देखें, पंच प्रसून के बाद कौन सा है, फिर प्रेम प्रसून है। पंच प्रसून हो गया। पंच प्रसून के बाद हमारा आ गया प्रेम पचीसी। देखिए आप लोग देख लीजिए, प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी, ठीक है, प्रेम पचीसी हो गया। प्रेम पचीसी के बाद हो गया हमारा प्रेम प्रसून हो गया, ठीक, प्रेम प्रसून, प्रसून है, ये हो गया। और देखिए कौन सा प्रेम प्रसून के बाद फिर हो गया प्रेम द्वादशी हो गया, ठीक है। देखिए इसके आगे प्रेम द्वादशी, ठीक, प्रेम द्वादशी है, जो हमारा द्वादशी है दोस्तों, ये है, ठीक है, द्वादशी है, प्रेम द्वादशी है, प्रेम द्वादशी है, ठीक है। फिर प्रेम तीर्थ है, प्रेम तीर्थ, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके आगे कौन सा है, देखिए प्रेम प्रतिज्ञा तो हो ही गया, बता दिए आप लोग को, ये हो गया। फिर नवजीवन है, नवजीवन बताए हैं, नहीं बताए हैं, नवजीवन, ठीक, नवजीवन हो गया। हाँ, ये इनका इतना क्या हो गया, कहानी संग्रह। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छी तैयारी करिए, वैकेंसी आएगी आप लोग का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।